3 फरवरी 2025 स्वरांगी को आता है पुणे से उसके किसी रिश्तेदार का फ़ोन। स्वरांगी लग रही थी परेशान। तो आइए चप्पल पहन लीजिए, कैमरा रेडी है, आइए सुनते हैं क्या मसला हुआ है। हॅलो काका, कसे आहात तुम्ही? काय काय झालं? 4-5 दिवस पहिले तर तुम्ही ठीक होता. असू द्या, मी आपल्यातर्फून काही माहीत झालं तर सांगते आणि मग तुम्हाला कॉल करते. ठीक है. स्वरांगी इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? नाज यार, बहुत टेंशन हो रहा है. मेरे काका को पुणे में अजीब सी बीमारी हो गई है, कुछ गालिया बुरा सिंड्रोम करके. उनको पैरालिसिस जैसा हो गया है, हाथ पैर भी नहीं हिल रहे हैं. और पुणे में तो आउटब्रेक ही हो गया है यार. जिसके नाम में गालिया और बुरा है, उससे क्या ही उम्मीद करेंगे? वही तो यार. तू इस बीमारी के बारे में कुछ जानता है? मुझे पता होगा। नाइस जोक। लेकिन मुझे पता है कि हमें किन से बात करनी चाहिए, तो चलो चलते हैं, समझते हैं उनसे। ठीक है. डॉक्टर पुष्टि, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैम, मेरे काका कभी ठीक हो पाएंगे इस खतरनाक बीमारी से? अरे अरे, शांत हो जाओ. किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे काका को? मैम, उन्हें कुछ गालिया बुरा सिंड्रोम लग गया है. ओह, तुम गिलेन-बारे सिंड्रोम की बात कर रहे हो? मैम कुछ बताइए ना हमें इस सिंड्रोम के बारे में। GBS यानी गिलेन-बारे सिंड्रोम, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसमें बेसिकली हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम हमें किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, बट इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ही बॉडी की नर्व्स को डैमेज कर देगी. यूँ समझो जैसे कि आपके घर का बॉडीगार्ड गलती से आपके ही घर पे अटैक कर दे. घर का भी लंगड़ है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया. नर्व्स क्या होती है, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हमारा पूरा बॉडी एक मोबाइल फोन है और नर्व्स उसकी वायरिंग है. तो ये वायरिंग हमारे दिमाग से शरीर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जैसे कि कोई मूवमेंट करने की इंफॉर्मेशन, छूना, दर्द या फिर तापमान महसूस करना. अब बात करते हैं कारण की. GBS जो है वो किसी भी इन्फेक्शन के 1 से 3 हफ्ते के बाद हो सकता है. जैसे कि मोस्ट कॉमन है कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, जो फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण है. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोविड-19, एप्स्टीन बार वायरस, जीका वायरस और बहुत ही रेयर कंडीशन में किसी वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकता है. इसमें हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करके नर्व्स की माइलिन शीथ को डैमेज करती है. माइलिन शीथ हमारे नर्व की अराउंड की कवरिंग होती है, जो दिमाग से शरीर तक और शरीर से दिमाग तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करवाती है. तो अब आगे क्या करना है बताइए. ये बात बताने से पहले ध्यान से सुनिए. अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेडिकोस एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब माइलिन शीथ डैमेज होती है तो उसकी वजह से नर्व सिग्नल्स जो पास हो रहे होते हैं वो इंटरप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को मसल वीकनेस, नमनेस या फिर पैरालिसिस हो सकता है. यूँ समझ लो जैसे कि आपके घर का इंटरनेट केबल वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से सिग्नल्स या फिर स्लो डाउन हो जाएंगे या फिर कंप्लीटली कट डाउन हो. मैम प्लीज मैम, ये नर्व डैमेज की बात चलेगी. इंटरनेट केबल डैमेज की सुन के तो मेरे आंसू ही निकल आएंगे. मैम इसे छोड़िए, कुछ भी बोलता है. आप बताइए ना, इस डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स यानी कि लक्षण वो इसमें प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे. इसमें पहले हाथ और पैर में कमजोरी और झुंझुनी होगी. उसके बाद पैरालिसिस होगा जो नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ेगा. इसमें चलने में दिक्कत होगी, अपने चेहरे के मसल्स में वीकनेस आ जाएगी और एक्सट्रीम केसेस में सांस लेने में भी दिक्कत होगी. और साथ साथ ऑटोनॉमिक फंक्शंस है वो भी डैमेज होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है. मैम, मेरे काका को एग्जैक्टली यही सारे सिम्टम्स आ रहे थे, पर एज ए मेडिकल प्रोफेशनल हमें इसका डायग्नोसिस कैसे पता है? डायग्नोसिस में हम पहले पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम पहले पेशेंट की हिस्ट्री और उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. उसके बाद नर्व कंडक्शन स्टडीज करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे और उसमें नर्व डैमेज का एक्सटेंट पता कर सकते हैं. उसके बाद हम लंबर पंचर, जिसमें हम रीढ़ की हड्डी में से फ्लूइड निकालेंगे, CSF का एनालाइज करेंगे. उसमें हम हाई प्रोटीन लेवल फॉलोड बाय नॉर्मल सेल काउंट को एनालाइज करेंगे, जो कि GBS का नॉर्मल क्लासिक पैटर्न है. मैम क्या होगा? एटलीस्ट उतावड़ जतने स्वरांगी मैम सब बताएंगे. 2 मिनट रुको तो शांति सुन तो लो. पास 2 ऑप्शन है. पहला इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे जो हमारी नॉर्मल इम्यून सिस्टम को रिस्टोर करेगा और ऊपर से जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा. सेकेंड ऑप्शन है प्लाज्माफेरेसिस, दैट इज प्लाज्मा एक्सचेंज. इसमें हम ब्लड में से ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज है उसको फिल्टर आउट करेंगे, जैसे कि वाटर प्यूरिफायर पानी को फिल्टर आउट करता है. इसके साथ साथ हम सपोर्टिव मेजर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरापी, किसी किसी केस में मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है. साथ में दर्द के लिए दवाई भी दे सकते हैं.
तो मैम इसमें रिकवरी पीरियड कितना होता है? रिकवरी पीरियड सभी पेशेंट्स में अलग अलग होता है। एवरेज 6 से 12 महीने तक का रिकवरी पीरियड हो सकता है और 80% पेशेंट्स कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं विथ पेशेंट्स एंड रेगुलर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। तो मैम क्या इस बीमारी को प्रिवेंट नहीं करा जा सकता है? जीबीएस को तो कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, पर इन्फेक्शन से तो बचा जा सकता है। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रिस्क तो हम कम कर सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो टाइम पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से इम्यून डिफेंस जो है वो स्ट्रांग होती है। सही खाना पकाकर खाना, साफ पानी का इस्तेमाल करना और साथ ही स्ट्रीट फूड लेते समय हाइजीन मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ घर और आसपास का एरिया है उसे भी क्लीन रखना है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। मेडिटेशन एंड साथ ही अच्छी नींद का ख्याल भी रखना। तो स्वरांगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। जीबीएस डरावना लगता है पर सभी पेशेंट्स विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। तुम भी चिंता मत करो, तुम्हारे काका भी ठीक हो जाएंगे। ये सब सुन के तो क्लियर हो गया कि एज मेडिकल्स हमें जीबीएस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आउटब्रेक हो रहा हो। मैं अभी अपने काका को कॉल करके बोल देती हूँ कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और ठीक हो। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमको इतनी डिटेल में जीबीएस समझाया। उम्मीद है आपको भी मदद मिली होगी। माय प्लेजर। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आप भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चिंता मत करिए, आंसर मैं ही दूंगी। इससे तो अभी थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती टाइम निकाल के हमको ये एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना। मैम इंटरनेट केबल की इंटरनेट केबल रोना आ जाएगा सही उसका। हाँ ओके। क्या कटने के बाद नर्व्स आवर्ड से तने मैम सब बताएंगे, सुन तो लो ध्यान से। दोबारा 3। डॉक्टर पुष्टि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। डॉक्टर पुष्टि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैम, क्या मेरे काका कभी ठीक हो पाएंगे इस खतरनाक बीमारी से? अरे शांत हो जाओ। क्या हुआ तुम्हारे काका को? कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? मेरा डायलॉग तो खत्म होने दे। डॉक्टर पुष्टि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और पुष्टि क्या एकदम इधर ही हो गई है? थोड़ी सी ऐसे रहना चाहिए। फ्रेम में कैसी आ रही है? सही आ रही है? ठीक। हल्का थोड़ा सा उधर, मतलब ठीक है। तो कहाँ से चालू करोगे? मतलब देखो इधर ही जहाँ चल रहे हैं वहीं। कहाँ से बोल रहे हैं? तुम्हारा डायलॉग है जीबीएस है गिलेन बारे से। गिलेन बारे। ठीक है, मैं उस डायलॉग से चालू करती हूँ। डायग्नोसिस में हम पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री और उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं, सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन। सॉरी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से